माँ तेरी कृपा रही तो हम लोगों का भी एक दिन अपना मुकाम होगा। 70-80 लाख का ओडी कार होगा और फ्रंट शीशे पर भारत माँ का नाम होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे डीएस टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए प्रस्तुत है कक्षा 10वीं से बिहार बोर्ड से और त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 8 का सवाल प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड में बेहतर रिजल्ट मैथ में चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें और एक से एक वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा और आप लोग देखें। आप लोग का आज का सवाल जो है 3 cot a बराबर 4 हो 4 हो तो ज्ञात कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बाय 1 + tan स्क्वायर a इजकल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a होता है। यह आप लोग सत्यापित करेंगे और इसमें सत्यापित जो करेंगे तो आप लोग मेरे साथ चलते रहें। हम लोग के पास जो चीज़ दिया हुआ है गिवन है उसको पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे तो दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 है। इसको हम लोग कह सकते हैं गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है, दिया हुआ है। अगर 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है तो ये cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 ये cot a के साथ में गुना के रूप में है, ये गुना के रूप में है, राइट हैंड साइड जाएगा भाग के रूप में। तो बटा में क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा 3। तो cot a बराबर हो गया 4/3। तो 4/3 हुआ तो cot a बराबर सूत्र क्या होता है, cot a बराबर सूत्र जो है आप लोग को सूत्र पीछे वाले वीडियो में डाल चुके हैं, आप लोग वहां डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। cot a बराबर सूत्र होता है आधार बटा में लंब बराबर में 4/, cot a बराबर आधार बटा लंब जब सूत्र होता है तो इसके बराबर 4/3 है तो इसको 4/3 कर दिए। इसका मतलब आधार का मान आया 4 और लंब के मान आया है, लंब का मान आया है 3, आया है ना। आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र होता है कर्ण बराबर सूत्र होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार के ये स्क्वायर के रूट अंडर। चलिए लंब का मान रखिए, लंब का मान 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या देंगे, रूट डालेंगे। ये 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। अच्छा होले होले 16 में 9 जोड़ देंगे, 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो हम लोग के पास जो है कर्ण का मान क्या निकल गया, कर्ण का मान 5 निकल गया है। जब आधार लंब और कर्ण तीनों फाइंड आउट हो जाता है तो सवाल जो कहे वही कीजिए, है ना। सवाल यह भी कहता है, अब इसको कहता है कि आप प्रूव्ड करके दोनों का मान फाइंड आउट करके प्रूव्ड करके आप दिखाइए। तो हम लोग दिखाएंगे सवाल का, तो हम लोग जैसे कहेंगे वैसे कर देंगे सवाल को। अब देखो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं LHS, इसको कह दिए RHS। आप लोग एक चीज समझे, या तो हम लोग एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इतना को एक इतना बराबर इतना एक साथ भी लेकर के जा सकते हैं, या तो पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे फिर RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों का मान जब प्रूव्ड हो जाएगा तो कहेंगे बबुआ सत्यापित हो गया है। चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे तो LHS को लेके चलेंगे। पहले लिख देते हैं
फ्रॉम LHS। फ्रॉम का मतलब होता है से, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब बाय में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे दानादन दानादन। 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बाटा में आधार। तो यहां लिखेंगे हम लोग लंब बाटा में क्या लिखेंगे आधार। इस पर 2 पावर तो यहां पर भी 2 पावर। ये बाटा का चिन्ह यहां था तो बाय का चिन्ह डाले। 1 है तो 1 प्लस 10 बराबर सूत्र तो वही लंब बाटा में क्या लिख देंगे आधार। इस पर भी कितना पावर, इस पर भी 2 पावर तो यहां भी लिखेंगे 2 डाल दिए। यहां हम लोग अब सबका मान रखेंगे 1 माइनस लंब का मान कितना फाइंड आउट कर चुके हैं, लंब का मान 3 है तो यहां लिखेंगे 3 बाटा आधार। आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 तो बाटा में 4 का स्क्वायर। इसके बाटा में फिर लिखेंगे 1 प्लस अब फिर लिखेंगे लंब बटा आधार तो यही वाला न मान होगा क्योंकि दोनों 10 का मान था। तो ये 3 बटा क्या हो गया 4, इसके ऊपर 2 पावर। हम लोग इसको सोल्व करेंगे यहां पर तो 1 लिखेंगे, यहां पर लिखे 1, फिर क्या लिखेंगे माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बाटा ये 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। इसके बाय में लिखेंगे 1 प्लस में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का प्लस से लिखेंगे। ये 3 है 3 का स्क्वायर डालेंगे 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। अब बाटा में 4 है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16। इसके बाटा में नहीं कुछ तो 1 है, एक रो बाटा में ना कुछ तो 1 होगा बबुआ। 1 जब होगा तो 1 और 16 का एलसीएम हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा तो यहां लिख दिए बाटा में 16। जब ये 16 में 16 1 से भाग देंगे तो 16 में 1 से जब भाग देंगे तो 16 बार में लगेगा। और जब 16 हुआ तो 16 गुना 1 कर रहे हैं, 16 गुना 1 और 16 ये माइनस है तो माइनस। अब ये इस 16 में इस 16 से भाग देंगे तो 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 1 ऊपर में गुना कर देंगे 9 गुना 1 तो ये हो गया 9। फिर बाटा में 1 और 16 का नीचा में भिन्न का जोड़ फिर करेंगे, ऊपर में भिन्न का घटा तो 1 और 16 का एलसीएम क्या हो गया 16। 16 में 1 से भाग देंगे तो 16 बार में 16 गुना 1 किए 16 माइन प्लस 16 में 16 से भाग दिए 1 बार में 1 गुना 9 ये दोनों का आप लोग जोड़ दीजिए। 16 में 9 घटाइए, जब 16 में 9 घटाएंगे तो 7 होगा। अब बाटा में कितना 16, एकरा बाटा में क्या लिखेंगे, एकरा बाटा में इसको जोड़िए 16 में 9 जोड़िए 16 9 कितना हो गया 16 9 एनर्जी के साथ जोड़िए 16 9 हो गया हम लोगों का 25। बाटा में कितना हो गया 16। अब भाग का उल्टा क्या हो जाएगा मान, भाग का उल्टा गुना तो मान पलट देंगे तो ये 7 बटा 16 हो गया गुना 16 ऊपर 25 क्या हो जाएगा लिया 16 16 कट गया बचा कितना 7 बटा 25। हम लोग का LHS का मान निकला 7 बटा 25। हम लोग अब LHS को फाइंड आउट कर चुके हैं 7/25। अब हम लोग जो है राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड यहां लिख लेते हैं फ्रॉम RHS। राइट हैंड साइड का मान क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। तो cos स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है इस पर पावर 2 तो 2 साइन थीटा बराबर सूत्र होता है
लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इस पर पावर कितना 2। जब इस पर पावर 2 हो गया तो आप लोग यहां से देखें आधार का मान कितना है 4, तो आधार के जगह हम लोग लिखेंगे 4 बटा कर्ण का मान हम लोग कितना निकाले हैं, कर्ण का मान निकाले हैं 5, यहां लिखेंगे 5, इसके ऊपर कितना पावर 2, ये माइनस है, ये माइनस, यहां माइनस डालेंगे। ये लंब, लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान 3 है, लंब का मान यहां लिखेंगे हम लोग 3, और कर्ण नीचे में, कर्ण का मान हम लोग कितना फाइंड आउट किए हैं 5, तो ये 3 बटा 5, इसका स्क्वायर कीजिए, नीचे ऊपर दोनों में स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 5 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर 5 25, 25 और 25 का एलसीएम कितना होगा, किसी भी समान संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम सेम ही आता है, तो इसीलिए 25 और 25 का एलसीएम 25 होगा, 25 में 25 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 गुना 16, 16 होगा, माइनस फिर 25 में 25 से भाग देंगे, एक बार में 1 गुना 9, 9 होगा, और 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7 होगा, 7 बटा में 25। आप लोग देख सकते हैं एलएचएस का भी मान हम लोग फाइंड आउट किए थे 7 बटा 25 आया, आरएचएस का मान फाइंड आउट किए 7 बटा 25 आया, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये आप दो दोस्त हैं, अगर ये आप लोगों के पास 100 रुपया है तो ये आप अपने आप को बराबर करने के लिए आधा आधा बांटेंगे तो आप एक दूसरे के तुल्य हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, तो हम लोगों का मान सत्यापित हो गया, 7 बटा 25, 7 बटा 25 प्रूव्ड। हेलो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में बस यही सवाल रहेगा। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, और अंत में बोले जय हिंद।